हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का अगला टॉपिक जिसका नाम है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। तो वैदिक काल आपका जो हमारा इतिहास का सेक्शन है एक, और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2024 में अगर आप देखोगे तो इतिहास है जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत है, और उसके बाद स्वतंत्रता काल। सभी टॉपिक के वीडियो इस पर आ जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। इन वीडियोस में हम आपको करंट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी उसके, वो आपको डिस्कस कर लेते हैं किसी भी विषय के, तो वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मध्य एशिया का सिद्धांत। अब ये आपका जो है एक क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है कि आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये कभी मैचिंग में भी आ जाता है कि 2-3 सिद्धांत दिए होते हैं, जैसे हंगरी, रूस और आपका मध्य एशिया और तिब्बत। तो इधर आपका स्थान दिए होते हैं और दूसरी तरफ आपका प्रवर्तक दिए होते हैं। तो इस तरह से मैच करने के लिए भी आता है, नहीं तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। वो सिंगल क्वेश्चन ये आता है कि आर्यों की उत्पत्ति के जो मध्य एशिया का सिद्धांत वो किसने दिया था। तो मध्य एशिया का सिद्धांत दिया मैक्स मूलर ने। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो है मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया। ये सिद्धांत मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे किसी ने कहा कि हंगरी, और किसी ने कहा दक्षिणी रूस, किसी ने कहा आर्कटिक प्रदेश। तो ये भी आपको मैचिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक फर्दर अलग वीडियो हम बना देंगे। इसमें फ़िलहाल आज का जो है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, वो मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया। और आपका ये उन्होंने बताया था प्राचीन वेद और आपका पारसियों के जो धर्म ग्रंथ थे, जैन अवस्था जिसको बोलते हैं, जैन अवस्था, उसमें भौगोलिक स्थितियों का जो वर्णन था उसके आधार पर किया गया। उनके अनुसार आर्यों का मुख्य उद्यम कृषि व पशुपालन था। इसके लिए मध्य एशिया के मैदान है जहाँ पर आर्य कृषि व पशुपालन का कार्य बड़ी सुविधा से करते थे। लेकिन आपका ये भारत की ओर माइग्रेट किए, ये ऐसा मैक्स मूलर कह रहे हैं। वो किस वजह से माइग्रेट किए? प्राकृतिक परिवर्तन या उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण। और इसके अलावा आपका एशिया माइनर में एक बोगाज कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर पूछा जाता है कि यह अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख किस वर्ष का है, मतलब कब का है। ये तो एक तो ये 1400 ईस्वी पूर्व का है, 1420वीं का। और इसमें कितने देवताओं का उल्लेख है? तो ये देवताओं का उल्लेख है 4, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने कहा था क्या नाम कहते हैं कि आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया रहा होगा। लेकिन इसके विपक्ष में कहा जाता है कि ऋग्वेद और जैन अवस्था में जिन भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख है वह एशिया माइनर में नहीं है। तो ये एक इसके विरोध में या पक्ष में बात नहीं जाती है, इसके विपक्ष में जाती है। अगला प्रश्न है बोगाज कोई अभिलेख, इसे मितन्नी अभिलेख कहते हैं। तो ये आपका जो है भारत के संबंध में सबसे प्राचीनतम अभिलेख है में से एक है, और आपका ये 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इसमें एक राजा, हित्ती राजा शुब्बिलिमा, और मितन्नी राजा मतियु राजा, इनके मध्य में एक संधि हुई थी, और इस संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो ये वैदिक देवता कौन है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इनको आपका एक गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में उल्लेखित किया गया कि मैंने 2 राजाओं के बीच में संधि हुई है। एक है आपका शुब्बिलिमा और दूसरा है आपका मतऊ राजा। जो शुब्बिलिमा है और मतऊ राजा है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब एक पैक्ट हुआ या संधि हुई। इस संधि का गवाह कौन है? 4 वैदिक देवता, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य।
तो ये आपका जो है इंद्र मित्र वरुण नासत्य, ये आपका अलग करंट अफेयर की एक लाइन लिखी गई, इंद्र मित्र वरुण नासत्य। इसके बाद आप देखोगे कस्य अभिलेख। कस्य अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व का है और ये ऋग्वेद की जानकारी देता है। इससे पता लगता है कि आपका ये आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत में हुआ। अब जो दोनों की तुलना है उसको हम यहाँ कर सकते हैं। कस्य अभिलेख आपका है 1600 ईस्वी पूर्व, ऐसे ही बोगाज कोई अभिलेख है, ये मध्य एशिया से प्राप्त है, 1400 ईस्वी पूर्व है। इसमें हित्ती राजा शुब्बिलिमा और मितन्नी राजा मतियूजा के का संधि पत्र है एक तरह से ये, और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और ये जो है कस्य अभिलेख ये 1600 ईस्वी पूर्व का है और ऋग्वेद की जानकारी और पुरातात्विक स्रोत यहाँ से मिलते। ये इससे ये पता लगता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत में हुआ था। ईरान का शाब्दिक अर्थ भी होता है आर्यों का देश। अब नेक्स्ट है आपका आर्यों के जो ग्रंथ थे वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका जो है एक मंत्रों का संकलन है जिसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा इकट्ठा या संग्रहित किया जाएगा। इसमें फिलहाल जो उपलब्ध है, इसमें ऋग्वेद की अनेक संहिताएं हैं। संहिताएं मतलब कलेक्शन है, जिसमें से शाकल संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध है। इसके 10 मंडल हैं, ये पूछे जाते हैं आपका ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, और 1028 सूत्र हैं। प्रत्येक सूत्र में अनेक मंत्र हैं और कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। कुल मंत्रों की संख्या आपका 10,600 है। ऋग्वेद मंत्रों के रचयिता ग्रत्समद, क्योंकि एक समय में नहीं लिखा गया, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और आप जानते ही हैं अक्सर एक प्रश्न तो बहुत आता है बच्चों से लेकर बड़ों तक, यानी बड़े लेवल तक, छोटे क्लासेस से लेकर बड़े लेवल तक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। इसकी रचना काल कौन सा है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व BC में, यानी कि ये 10 मंडलों में विभाजित है जिसमें 2 से 7 तक प्राचीन है, बाकी मंडल उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए हैं। इसमें 10,017 या 1028 सूत्र हैं, 1017 यानी 1017 या 1028 सूत्र हैं। इसमें अगर इसमें एक लिखा है कि 1028 सूक्तियाँ हैं या सूक्त हैं और 1017 भी है, क्योंकि कुछ को इसका हिस्सा जो बाद में जोड़े गए नहीं मानते तो अगर तब तो हो जाते हैं 1017, अगर मानते हैं तो 1028। इसमें आपका स्तुति, पाठ, प्रार्थनाएं, इसके अतिरिक्त 3 ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, 3rd मंडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd मंडल में आपका जो है गायत्री मंत्र है। तो 3rd मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में दशराज युद्ध है, दशराज युद्ध। और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वाला जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, उसका उल्लेख होता है। और ये आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में ये 10वां मंडल जोड़ा गया। इसके बाद आपका इसमें पुरोहित को होत्र, ये होत्र है, होत्र कहा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशतीय। इसमें आप जानते ही हैं ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में ग्रंथ में ही आपका जो है उत्तराखंड का उल्लेख है और इसे उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु। ये आपने पढ़ा होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। कुछ दिनों में आपका उत्तराखंड के वीडियो भी इसमें अपलोड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है। तो ये आपका जो है इसमें पॉइंट्स आप गिन लेंगे। एक तो ये सबसे प्राचीन वेद है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,600 मंत्र हैं। 2 से 7 अति प्राचीन है, 8-9 अंत बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसके रचयिता गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। इसके बाद तीसरे मंडल में आपका 3rd में आपका क्या होता है, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, 7वें में दशराज युद्ध है और इसके बाद 10वें मंडल में आपका चतुर्वर्ण का उल्लेख है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक आपका जो है ऐत्रेय और एक आपका हो गया कौशतीय। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने अभी बताया। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का उल्लेख है। इसके पुरोहित जो इसको गाते हैं उनको कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था, होत्र।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऋग्वेदिक देवता। तो ऋग्वेदिक देवता बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ऋग्वेदिक देवता, इसमें लिखा है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। इसका निवास स्थान पर्वतीय क्षेत्र माना गया है। इन्हें औषधियों और वनस्पतियों का देवता माना जाता है। ये चंद्रमा से संबंधित है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है ऋग्वेद के देवता में। इसके बाद लिखा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपका राजा करते थे और आपका इस यज्ञ में वरुण देवता पार्थिव शरीर में प्रकट होते थे। यह 2 दिन तक चलता था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण भी ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद लिखा है यह यज्ञ के राज्याभिषेक हेतु राजा के राज्याभिषेक होता था। इसके अनुष्ठान यज्ञ से प्रजा को विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्तियाँ मिल गई हैं। इसमें सोमरस नामक मादक पदार्थ भी पिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, ये राजा जो है राज्य के विस्तार के दृष्टिकोण से करते थे और अपना घोड़ा छोड़ देते थे, जैसे आपने सुना होगा। और राजा रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके घोड़े को उनके पुत्रों ने ही महर्षि वाल्मीकि जो थे, भगवान वाल्मीकि, उनके आश्रम में पकड़ लिया था। उसके बाद अयोध्या की सेना और जो राजा राम के पुत्र थे, भगवान राम के पुत्र थे लवकुश, उनके बीच में युद्ध भी हुआ था। तो अश्वमेध का उल्लेख आपका रामायण में भी है, उत्तर रामायण में। सार्वभौमिक व चक्रवर्ती स्तर प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का विधान होता था। नेक्स्ट आप देखेंगे वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ का उद्देश्य होता था नव यौवन प्राप्त करना और शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। इसमें जो राजा सम्राट का स्तर प्राप्त करना चाहता था वो वाजपेय यज्ञ करता ही करता था। अब आ गए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में आपका वेद आपको अभी जाना है। वेद का अर्थ होता है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। और वेद जो होते हैं अपरुषेय, मतलब इसे प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया, यानी ईश्वर निर्मित है। ये श्रवण परंपरा से सुरक्षित है, यानी एक ने कान में सुन के दूसरे के कान में कह दिया, इसीलिए इन्हें कहते हैं श्रुति। ब्राह्मण लोग एक दूसरे को सुनाते रहते थे और उसी से ये अक्षुण रहे, तो इसको कहा जाता है श्रुति। अगर आपका ये पुस्तकों के रूप में उस समय होते तो जैसे आपका बौद्ध ग्रंथ सब नष्ट हो गए, जो उनका विश्वविद्यालय नष्ट हुआ था, आग लगने के कारण आग लगा दी गई थी और पूरा आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जलकर खाक हो गई थी। तो सारा जो उसमें स्टडी मटेरियल था वो सब नष्ट हो गया था, लेकिन वेद बचे रह गए क्योंकि वेद आपका शुद्ध परंपरा से सुरक्षित थे। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद आप जानते ही हैं सबसे प्राचीन, अभी हमें पढ़ा। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे और ये वही द्वैपायन हैं जिन्हें हम वेद व्यास जी भी कहते हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं और ये आपका सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सामवेद। सामवेद में अक्सर पूछा जाता है कि ये आपका 2 प्रश्न इसमें रहते हैं। एक तो भारतीय संस्कृति का उद्गम कहाँ से है, तो आप जानते हैं भारतीय संस्कृति का संगीत का उत्स, भारतीय संगीत का उत्स में ना होता है झरना। भारतीय संगीत का उद्गम या उत्स या झरना कहाँ कौन सा माना जाता है वेद, तो वो होता है सामवेद। और ये गीत है एक तरह से जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इसमें 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र आपका ऋग्वेद से लिए गए। इसकी 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय। इसके बाद आपका आगे देखेंगे यजुर्वेद। यजुर मतलब होता है यज्ञ, और यज्ञ में जो भी विधि विधान होता है यज्ञ करने का, जो भी कर्म कांड होता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन यजुर्वेद में होता है। और एक क्वेश्चन इसमें रहता भी है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया, तो गद्य और पद्य शैली में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। इसके 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के शुक्ल सूत्र में यज्ञ वेदिकाओं की माप भी दी गई है, जहाँ पर यज्ञ करते हैं वो कितने मीटर लंबे, कितने मीटर, अब मीटर तो अब आया है, पहले तो आपका जो अलग इनका माप का एक यूनिट होती थी उसका उल्लेख इन्होंने किया है। इसीलिए ज्योमेट्री का उदय जो है वो आपका
यजुर्वेद से माना जाता है। ज्योमेट्री मतलब कहाँ से शुरू हुई, ज्योमिति, वो आपका यजुर्वेद से ही शुरू हुई। अगली एक जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका इसमें तंत्र मंत्र का संग्रह है। ये अंतिम वेद है। इसकी गणना वेद त्रयी में नहीं होती, यानी वेद त्रयी में कौन होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये वेद त्रयी हो गई, त्रयी मतलब 3, तो 3 में आपका ऋग्वेद है, फिर उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेद है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो आर्योत्तर लोग जो थे, यानी आर्यों के अलावा जो लोग थे, उनके विश्वास का भी पता लगता है। इसकी 2 शाखाएं थी, पिपलाद व शौनक। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त व 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। ये यज्ञ संबंधी ब्रह्म विद्या विषय से संबंधित है, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। और इसमें आर्यों तथा आर्येतर तत्वों के समन्वय का संकेत भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जब आपका जो है आर्यों और अनार्यों के बीच में मैरिजेस, शादी होने लगी, तब आपका जो है उनके जो लोक विश्वास थे, आर्यों के जो वैदिक परंपरा थी और अनार्यों का जो लोक विश्वास था, उसका फ्यूज़न हुआ, उसका मिलावट हुई। और वो मिलावट आपका यहाँ पर दिखती है किसमें, जैसे आपने देखा होगा बड़ा एक करैक्टर है रावण। रावण आप जानते ही हैं आर्यों और अनार्यों की संतान था। उसके पिताजी जो थे वो आपका ब्राह्मण थे, यानी आर्य थे, और उसकी माता जो थी वो आपका जो है अनार्य थी। तो आर्य और अनार्य का जो मिश्रण था, उसकी माता जो है असुर जाति की थी। ये आपका आर्य थे, ब्राह्मण थे, उनके पिताजी ऋषि विशर्वा, और इनकी माता जो थी वो आपका असुर प्रजाति की थी। यानी जातियाँ होती थी, असुर कोई आजकल टाइप्ड हो गया कि उनके मुंह पे मुखौटा लगा देते रावण, या असुर लोग हंसते रहते हैं और आपका बहुत क्या नाम कहते हैं, जैसे टीवी वाले नाग जाति की पगड़ी के ऊपर नाग लगा देते हैं, असुर वालों के ऊपर मुखौटा पहना देते हैं जिसमें बड़े बड़े सींग या भयानक होते हैं। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता होगा मेरे अनुमान से, बस जातियाँ होती होंगी। तो आर्य जाति है और एक असुर जाति थी, इनका फ्यूज़न हुआ तो रावण पैदा हुआ। तो रावण आर्य और अनार्य का मिश्रण था। तो ये जो आर्य और अनार्यों की संस्कृति का जो मिश्रण हुआ, उसका जो समन्वय हुआ, वो आपका रिफ्लेक्ट होता है किसमें, अंतिम वेद में, जिसका वेद का नाम है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी उल्लेख होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद आपका होते हैं वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसीलिए इन्हें वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत। और ये ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ये भी एक प्रश्न आता है, और एक प्रश्न आता है उपनिषद का मुख्य विषय क्या होता है, तो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन, ब्रह्म विद्या का उल्लेख इसमें होता है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन कुल आपका जिन पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, जिनकी समाधि आप जानते ही हैं उत्तराखंड में ही है, और उन्होंने 10 उपनिषदों का उल्लेख किया है, इसीलिए 10 ही माने जाते हैं। लेकिन कुल हम स्वीकार ये करते हैं कि 108 है। इन्हें वेदों का अंतिम भाग कहते हैं। इनकी रचना जो हुई है 800 से 500 ईस्वी हुई है। नेक्स्ट आपका वेदांग। वेदांग मतलब हुआ वेदों के अंग। तो ये वेदों के अंग हैं 6। इसमें आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, पहले तो संख्या ही आती है कि वेदों के अंग कितने हैं, तो 6 अंग। ज्योतिष छंद व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त। शिक्षा कल्प निरुक्त इसमें कई बार आ जाता है। तो ये शिक्षा क्या है, नाक है, वेद पुरुष की नाक। कल्प क्या है, हाथ है। व्याकरण क्या है, मुख है। ज्योतिष क्या है, आँख है। छंद क्या है, पैर हैं। निरुक्त क्या है, कान है। तो ये वेद पुरुष के अंग हैं जो माने गए हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद निरुक्त। तो ये आ भी जाता है, पूछा भी जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। अभी आपको बताया था गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और इनकी रचना किसने की थी, उत्तराखंड PCS जो सबसे पहला हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। ऋग्वेद के में जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। मंत्रों की संख्या तृतीय मंडल में 62 है, जिसमें से एक आपका
गायत्री मंत्र है और ये भी पूछा जाता है किसको संबोधित किया जाता है, तो ये सावित्री यानी उषा को समर्पित है। तो ये भी एक प्रश्न आता है। इसके बाद लिखा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था आप जानते ही हैं, भारतीय संस्कृति में व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। ब्रह्मचर्य यानी 25 साल तक, जिसमें आपका विद्या अध्ययन का काम बच्चे को करना होता है। 0 से 25 साल तक का जो बच्चा काल हो गया, कालखंड हो गया, वो ब्रह्मचर्य हो गया। इसके बाद गृहस्थ विवाह संतानोत्पत्ति, 25 साल के बाद 50 साल तक आप विवाह संतानोत्पत्ति करेंगे ताकि पितृ ऋण चुकाया जा सके। इस समय आप दान करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे। इसके बाद 50 साल से 75 साल तक के समय को आप कहते हैं गृह वानप्रस्थाश्रम। वान मतलब वन में चले जाना। तो गृह त्याग करके अपने पुत्रों पर सामाजिक जिम्मेदारी डाल के सामाजिक बंधनों को तोड़कर वन में जाकर मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करना, वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। फिर संन्यास आश्रम, इसमें आपका व्यक्ति 75 साल के बाद व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करता है और घूम घूम कर समाज की सेवा करता है। तो ये आर्यों ने एक व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा था, जिसे आश्रम नाम दिया। ये आश्रम है सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य, फिर संन्यास, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद संन्यास, संन्यास के बाद आपका फिर गलत हो गया, सबसे पहले आपका है गृहस्थ, गृहस्थ के बाद आपका हो गया, अरे यार फिर गड़बड़ हो गई, सबसे पहले जो है वो है ब्रह्मचर्य, फिर आपका गृहस्थ, और फिर आपका हो गया वानप्रस्थ, और फिर हो गया आपका संन्यास। तो ये 4 आश्रम हैं। सबसे पहले आपका हो गया ब्रह्मचारी रहना, फिर आपका गृहस्थ रहना, फिर आपका वन में प्रस्थान कर देना, और फिर संन्यास। इसी तरह से आगे लिख रखा है नेक्स्ट 10 राज्य युद्ध या 10 राज्य युद्ध भी होता है। कई जगह 10 राज्य में ना भी राजा होता है, तो 10 राज युद्ध कह लें या 10 राज्य कह लें, एक ही बात है। तो ये आपका कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। और ये इसमें होता क्या है, इसमें आपका राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि घोषित किया, जिससे विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संगठन बनाया और सुदास पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए और यह युद्ध परुषणी कहते हैं रावी नदी को। आज के ज़माने में रावी नदी को हम परुषणी कहते हैं, मतलब परुषणी वैदिक पीरियड में कहते थे, आज के ज़माने में इसे हम कहते हैं रावी नदी। परुषणी का मतलब हो गया, जैसे शतुद्री कहते थे पहले ज़माने में, आज कहते हैं उसको सतलुज। तो विपाशा आपका हो गया आज के ज़माने की व्यास, परुषणी हो गई आज के ज़माने की रावी। तो रावी नदी मतलब लाहौर, तो लाहौर रावी नदी के किनारे होता है, यानी आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर वेदों का रचना वहीं हुई थी। तो यह परुषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया युद्ध था और 10 राज्य युद्ध कहते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये आपका जो है हमारा वैदिक पीरियड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए, जो आपके इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।